नमस्कार। टीडी कहानी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है हलवा। अरे मुन्ना, देख तो रसोई में से आज तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कहीं बड़ी बहू हलवा तो नहीं बना रही है? मैं नहीं जाऊंगा अम्मा। कल ही ताई जी ने बहुत डांट लगाई थी जब मैं ताऊ जी के कहने पर चाय का झूठा बर्तन रखने किचन में गया था। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उनकी रसोई में आए। अरे तू डरता क्यों है? जाकर कह देना कि थोड़ा सा हलवा अम्मा को भी दे दो। बहुत इच्छा हो रही है हलवा खाने की, और वैसे भी मैं सास हूँ तेरी ताई जी की। कुछ भी कहो अम्मा, मैं तो नहीं जाऊंगा। आपको हलवा खाने की इच्छा हो रही है तो दोपहर को माँ जब घर आ जाएगी तब आपके लिए बनवा दूंगा। अरे इच्छा तो अभी हो रही है और तू दोपहर को बनवाएगा? अपनी दादी की बिल्कुल बात नहीं मानता। इतना कहकर अम्मा उदास होकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। अम्मा को उदास देखकर 10 वर्षीय रवि का भी मन नहीं लगा। आखिर हिम्मत करके अपनी ताई जी की रसोई की तरफ चल दिया। उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसकी ताई जी ने उसे घूर कर देखा। क्यों आया है यहाँ पर? क्या चाहिए तुझे? ताई जी, वो अपनी ताई जी को यूं घूरता देखकर एक बार तो रवि की जुबान भी हलक में ही अटक गई। पर अम्मा का उदास चेहरा ध्यान में आते ही फिर हिम्मत जुटा करके बोला, ताई जी, वो अम्मा को हलवा खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। अगर आपने बनाया है तो थोड़ा सा दे दो। वो थोड़े से हलवे से ही खुश हो जाएगी। कोई हलवा नहीं बना है यहाँ पर। तुझे शर्म नहीं आती? कल इतना डांटा था फिर भी चलाया मुंह उठाकर। और वो तेरी अम्मा, उनके हाथ पैर कब्र में चलने को हैं और हलवा खाने की इच्छा हो रही है। जाकर कह दे कुछ नहीं है मेरे पास। इतनी ही इच्छा हो रही है तो अपनी छोटी बहू से बनवा कर खाओ। चल भाग यहाँ से। रवि चुपचाप अपना सा मुंह लेकर के आ गया, पर बड़ी बहू ने इतनी जोर से चिल्लाई थी कि अम्मा के कानों में उसके चिल्लाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा की आंखों में आंसू देखकर रवि बोला, अम्मा तू रोती क्यों है? कहा ना दोपहर को माँ जब घर वापस आएगी तो मैं तेरे लिए हलवा बनवा दूंगा। तू फिक्र ना कर। अम्मा कुछ बोल ना पाई, बस रवि के सिर पर हाथ रखकर उसे ढेरों आशीर्वाद देने लगी। पर रह रहकर उन्हें अपनी बीती बातें याद आने लगी। ये वही अम्मा है जो कभी रवि और उसकी माँ से बहुत नफरत किया करती थी। अम्मा के 2 बेटे थे, रंजीत और अभिजीत। पैसे टके के मामले में भी कोई कमी नहीं थी। रंजीत का विवाह जहाँ ज्योति के साथ हुआ था, वहीं अभिजीत ने अम्मा की मर्जी के खिलाफ जाकर मालिनी से प्रेम विवाह किया था। बस यही बात अम्मा को खटक गई थी। उन्होंने जहाँ ज्योति को सिर आंखों पर बिठाया, वहीं मालिनी को कभी भी अपनाया नहीं। ज्योति के दोनों बच्चों को अम्मा सिर आंखों पर बिठाए रखती, वहीं रवि के सिर पर कभी भी प्यार से हाथ नहीं रखा। जब रवि 5 साल का था तो एक एक्सीडेंट में अभिजीत की मृत्यु हो गई। उसके बाद तो अम्मा जी ने मालिनी को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अम्मा जी और ज्योति ने मिलकर मालिनी को नौकरानी ही बनाकर रख दिया। आखिर थक हार कर मालिनी ने अपने स्वाभिमान के लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली, जिस पर भी ज्योति और अम्मा ने काफी बखेड़ा खड़ा किया था। पर इस बार मालिनी झुकने को तैयार नहीं हुई तो उसने घर छोड़ दिया। जब जग हंसाई हुई तो मालिनी और रवि को घर वापस तो ले आए, पर घर के पिछले हिस्से में 2 कमरे दे दिए रहने के लिए। फिर भी अम्मा और ज्योति के स्वभाव में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। आए दिन वो मालिनी को परेशान करने के कोई ना कोई तरीके जरूर ढूंढती रहती। पर कहते हैं ना, वक्त की गति न्यारी होती है। आप अपने कर्मों का फल इसी धरती पर हासिल करते हो। एक दिन सीढ़ियां उतरते समय अम्मा का पैर फिसल गया और वो गिर गईं। उसके बाद तो अम्मा आज तक पूरी तरह से खड़ी न हो पाईं। आज भी लाठी टेक कर ही चलती हैं। 2 दिन तो जैसे तैसे ज्योति ने सेवा चाकरी की, पर 2 दिन बाद ही अम्मा जी को मालिनी के पास ये कहकर छुड़वा दिया कि वो भी इस घर की बहू है। अम्मा के लिए उसके भी कुछ फर्ज हैं। साथ ही थोड़ा बहुत खर्चा देकर अपने फर्ज से इतिश्री कर ली। तब से अम्मा मालिनी और रवि के पास ही हैं। जिन पोते पोतियों को इतना लाड़ लड़ाया, वो भी अम्मा से मिलने नहीं आते, और जिससे हमेशा गुस्सा रही, आज वही बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हुए हैं। आज अम्मा को बहुत पछतावा होता है, लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं। बस इतना जरूर है कि आज अपनी छोटी बहू और अपने पोते के लिए दिल से दुआ जरूर निकलती है।
पर अब अम्मा को पूरा विश्वास हो चुका था कि उनके मरने के बाद मालिनी और रवि को प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इसलिए वे ठान चुकी थीं कि मरने के पहले ही दोनों को उनका हिस्सा दिलवा दिया जाए और इसके लिए उन्होंने अपने बड़े बेटे रंजीत से बात की और वे बंटवारा जल्द से जल्द चाहती थीं। उस समय तो रंजीत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब घर आकर उसने अपनी पत्नी से बात की तो उसकी पत्नी की चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। पर अब अम्मा अपना मन गाढ़ा कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद में बड़ी बहू अम्मा के पास दौड़ती हुई आई और जोर से बोली, अम्मा ये क्या तमाशा है? आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या, जो अभी से प्रॉपर्टी का बंटवारा करने में लगी हुई हो? अरे बहू, मैं कौन होती हूँ तुम पर विश्वास न करने वाली? मुझे तो मेरे बेटे पर विश्वास नहीं है कि वो मेरे मरने के बाद मेरे छोटे बेटे का हिस्सा उसकी पत्नी और बेटे को देगा। तेरे लिए तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। अरे तो आपका बड़ा बेटा मेरा पति भी है, उसके लिए क्या मैं ना बोलूंगी? अच्छा, पर मैं भी तो तेरे उसी पति की अम्मा हूँ जिसकी सेवा चाकरी तुझसे ना हुई। तूने ही तो मुझे छोटी बहू के पास भेजा था, ये कहकर कि वो भी तो बहू है, उसे भी अपनी सास की सेवा करनी चाहिए। तो भैया ऐसा है कि जब जिम्मेदारी दोनों की तो फल भी दोनों का होना चाहिए। इसलिए 2 दिन के अंदर अंदर ये बंटवारा होगा। किसी को कोई भी ऐतराज हो तो मेरे से आकर बात कर सकता है, समझी तुम? तुम्हें तुम्हारे हिस्से से अलग नहीं कर रही हूँ, पर जिसका जो हिस्सा है वो उसको जरूर मिलेगा। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। प्रॉपर्टी मेरी है तो फैसला भी मैं ही करूंगी। समझ गई या और समझाऊं? अम्मा का ये रूप देखकर बड़ी बहू के मुंह से बोल न फूटा और वो वहां से चुपचाप अपना सा मुंह लेकर चलती बनी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसी ही पारिवारिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।